अपने पर काम, सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे आज भी एक छोटी सी कहानी याद आती है। 16 साल का एक लड़का पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरा, नाम था सचिन तेंदुलकर। 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी होती थी, 150 किलोमीटर पर आवर, और 15.5 साल की उम्र, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है लड़का। अपोजिट एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू बल्लेबाजी कर रहा है। 4 लोग आउट हो चुके हैं, 5वां दिन है, टूटी हुई पिच है। शोकेश जी, टूटी हुई पिच है, 5वां दिन, 22 for 4 एंड तेंदुलकर वॉक्स इन। और तेंदुलकर पहले 2 टेस्ट मैच में टोटल 10 रन बनाया था, 3rd टेस्ट में ड्रॉप किया, 4th टेस्ट मैच था। 15-16 साल का लड़का। बॉलिंग कौन कर रहा है? इमरान खान, वकार यूनिस, आकिब जावेद, खतरनाक लोग, 5-5, 6-6 फुट के लोग, 2 फुट का हाथ, स्क्रीन के ऊपर से बॉल आती है ऐसा लगता है। तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं, तो सिद्धू से पूछा उसको, सिद्धू कह रहा है मेरे को नॉन स्ट्राइकर पे लग रहा था ये लड़का मर जाएगा आज, ये लड़का आज मर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मैच, पाकिस्तान के लोग बॉलिंग भी करते हैं, बोले गाली भी देते हैं, और सब गालियां आती हैं उनको हमारी तरह बोले, और ये 15.5 साल के लड़के को खा जाएंगे बोले आज। 4 आउट, टूटी हुई पिच, 5वां दिन, और ये स्टंप पे गया आउट होने के बाद किसी के, और सिद्धू ने इसको ऑल द बेस्ट बोला। ये गया, पहली ही गेंद जूम करके निकल गई, इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। सिद्धू गया, ओके, अब इसकी आवाज बड़ी धीरे है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सिद्धू गया वापस नॉन स्ट्राइकर, बोला आज ये मरेगा। तीसरी बॉल, इसको बाउंस किया, इसने पुल करने की कोशिश किया, फटाक से नाक पे लगी, फवारा निकला खून का, नाक फट गया था पूरा, और पूरा ब्लड। सिद्धू कह रहा मैं नॉन स्ट्राइकर से देख रहा था कि लड़का मर गया, ये खत्म है। गिर गया नीचे, सब लोग भागे आए, मैंने स्ट्रेचर की आवाज दी। सिद्धू बोला, स्ट्रेचर बुलाया। जब तक स्ट्रेचर आता फिजियोथेरेपिस्ट आ गए। तब फिजियोथेरेपिस्ट के बाद बोलते हैं 2 चीजें होती थी, एक सेराडॉन और एक आइस बॉक्स। बस सेराडॉन मुंह में डाल देते थे और आइस बॉक्स लगा देते थे, चल। ये ट्रीटमेंट होता था उस जमाने के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं ज्यादा। तो इसको लगाया, फट गया पूरे शर्ट लाल, नीचे का ट्राउजर, जूते, पिच खून से सनी, 15 साल का लड़का। तो इसको स्ट्रेचर पर लिटाने लगे। तो सिद्धू कहता है मेरे कान में आवाज आई, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सिद्धू ने बोला पक्का? सर मैं खेलेगा। 15 साल का लड़का इमरान खान को फेस करता है, नाक पे पट्टी बांध के। इमरान खान अगली बॉल करता है, ये 2 कदम आके स्ट्रेट में मारता, फटाक 4। इसने बोला सर मैं खेलेगा। नाक फटा हुआ है, पट्टी लगी हुई है, 15 साल का लड़का, 15 इयर्स। लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, और उनका काम यह है कि आपको धंधा करने से रोकना, आपको धंधा नहीं करने देना। क्योंकि आप धंधा करोगे तो कल को पैसे कमा लोगे। आप मर्सिडीज में, वो स्कूटर में, रेड लाइट पे दोनों खड़े हैं, उतरी तो दिक्कत है फिर। वो कहते हैं ना कि एक गांव में 100 मकान थे, तो सब लोगों के वहां लाइट नहीं था, तो बड़ा इशू ये था कि लाइट नहीं है किसी को, तो किसी को इशू नहीं था, और सब लोग मस्त रहते थे, ना पैर टकराता था अंधेरे में कहीं, सीधा घर में चलते थे, रात को पहुंच जाते थे, बिस्तर पे सो जाते थे, सब कर लेते थे अपने आप। मतलब उसको ना भगवान से दिक्कत था कि लाइट नहीं है, ना गवर्नमेंट से दिक्कत था, कोई इशू नहीं था, मस्त थे। अब हुआ क्या, उन 100 मकानों में से कोई एक कलाकार कहीं से जाके लालटेन ले आया, गया होगा दिल्ली विल्ली, ले आया होगा एक लालटेन। अब वो बाकी के 99 लोगों ने देखा, उत्तरी, क्या बोला? उत्तरी रोशनी। अब इनके पेट में स्टमक पेन, दर्द हुआ। अब दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। दर्द निवारण का 2 तरीका है। पहला, ये 99 लोग दिल्ली जाएं, अपने लालटेन लाएं, बात बराबर, टेंशन खत्म। या आसान काम है, कौन सा? 99 का दिल्ली जाना या 1 का बुझाना? यही लोग आपके साथ कर रहे हैं। द सेम। खुद तो काम करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, झापड़ खाना पड़ेगा, और ये कह रहे हैं 100 लोगों के झापड़ खाने से बढ़िया 1 को मार। फिर ये भी चुप बैठेगा, हम भी चुप, मौज।
सेम। लोग नहीं बदल रहे साहब, और कभी भी नहीं जरूरी है साहब, क्योंकि आप प्रॉब्लम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर प्रॉब्लम, कहते हैं एक आदमी लैंप के नीचे कोई ढूंढ रहा था, तो दोस्त गया, बोले क्या ढूंढ रहा है? बोला यार चाबी खो गई है मेरी, तो यहाँ देख रहा हूँ। तो वो भी ढूंढने लग गया, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो दोनों चाबी ढूंढने लगे, 1 घंटा हो गया, मिली नहीं यार। बोले क्या है? बोले कहाँ गिरी थी? बोले यार वो घर में गिरी थी। बोले साला घर में गिरी थी तो यहाँ के ढूंढ रहा है? बोले घर में लाइट नहीं थी साहब, यहाँ पे लाइट है। गिरी कहाँ थी? तो प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की जो गुमी हुई चाबी है वो बाहर ढूंढ रहे हैं। चाबी आपके अंदर है साहब, बाहर ढूंढने का साला कोई जरूरत ही नहीं है। वो अंदर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी आराम से। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज नॉट व्हाट हैपेंस मेक्स अ डिफरेंस, इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट व्हाट हैपेंस मेक्स अ डिफरेंस, व्हाट हैपेंस हैपन टू एवरीबॉडी। क्या हो रहा है ये डिफरेंस पैदा नहीं करता, क्योंकि जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है यार। व्हाट यू डू दैट चेंज एवरीथिंग। आप उस हैपनिंग को एक्सेप्ट करके क्या करते हो। मुझे एक प्राचीन कहानी याद आती है इसमें। कितने लोगों ने रामायण सुनी देखी है? सुनी देखी है साहब? कितने साल से सुन रहे हैं अपन लोग? हजारों साल से, 10-20 हजार साल से सुन ही रहे होंगे। क्या समझ में आया नहीं पता, मैं समझाता हूं। एक रात पहले इसको कहा कि कल बनेगा तू राजा। क्या बनेगा? यू विल बिकम अ किंग टुमारो मॉर्निंग। और अगले दिन मां ने बुलाया, बोला राजा पाजा छोड़, ये कपड़े उतार, 14 साल के लिए जा, छुट्टी है तेरी, कोई राजा वाजा नहीं, तुझे बनवास है 14 ईयर्स का। ये एक हैपनिंग है। हैपनिंग क्या हुआ? इस हैपनिंग के 2 आंसर हो सकते थे। पहला कि वो पूछता वाह, मेरा क्या कसूर है, कोई गलती हुई मुझसे? वाह, इट्स अ हैपनिंग। क्या हुआ? इट्स अ हैपनिंग, इट्स अ ब्लंडर हैपनिंग। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल दूं कि जूते उतार के घर तक ही चले जाओ। अब क्यों? और मैं उसको कह रहा था, या व्यक्ति उनको कह रहे थे कि 14 ईयर्स, 14 साल के लिए छुट्टी है, राजा वाजा छोड़ो और ये कपड़े भी राजसी फाज से उतारो और जाओ, वन में जाओ 14 साल के लिए। हैपनिंग, हैपनिंग। क्या बोल सकता था? वाई। वाई बोलते ही चारों भाई में झगड़ा होता। इसने बोला कब जाना है? रिस्पॉन्स। कितना बड़ा हैपनिंग है ना, कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है किसी आदमी के साथ। आप घर जाएं और पिताजी बोले घर से बाहर निकल जा तू, ये तो लड़मरे पिताजी से। क्यों? हमारा पुश्तैनी मकान है, जितना अधिकार आपका उत्तम। कोर्ट में एक अर्जी बढ़ जाएगी 2 दिन बाद। इतनी सी हैपनिंग, सिर्फ 1 दिन के लिए बोल दे, 1 दिन के लिए, 1 दिन। हैपनिंग इज नॉट व्हाट हैपेंस मेक्स अ डिफरेंस। क्या हो रहा है ये डिफरेंस पैदा नहीं करता। व्हाट हैपेंस टू एवरीवन। व्हाट यू डू दैट चेंज एवरीथिंग। उसने उसका क्या जवाब दिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक आदमी आपको मना कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सबको मना किया जा रहा है। आपकी वाइफ आपको ताने दे रही है, आपके पिताजी आपको मना कर रहे हैं, आपके पड़ोसी आपको मना कर रहे हैं, आपको रिश्तेदार, वो सबके साथ हो रहा है। आप रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हो, दैट विल मेक अ डिफरेंस। उसने बोला ठीक है यार, अभी जाना है कि मां से मिल लूं? उसने बोला मां से मिल लो। बोले ठीक है, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। कितने साल के लिए? 14 साल। कपड़े उतारे, साधु वाले कपड़े पहने, चप्पल पहनी, और 3 महीने के बाद वो आया उसका भाई, चप्पल भी लेके चला गया। तो बोला क्यों ले जा रहा है? बोले जी आपकी सिंहासन रखेंगे, वहां रखाएंगे जी। अब वो जंगल, नंगे पैर। सोचो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, इट्स मैटर ऑफ लर्निंग। हाउ यू लर्न इज इंपॉर्टेंट। उसने बोला इट्स ओके। आप सोचो क्या क्या बीता, क्या क्या बीता। लोग बोलते ना यार गॉड इज अनफेयर टू मी, भगवान साला मेरे लिए ठीक नहीं है। वो अपने लिए भी ठीक नहीं है। और देखो बीवी भी कोई भगा के ले गया।
बुरी चीजों की इंतहा देखो, इंतहा। एक तो देश से निकाला, 14 साल वन में रहे, और वन ऐसा वाला थोड़ी होगा जैसे हमारे गार्डन होते हैं, वन तो वन टाइप होगा, जंगल तो जंगल की तरह होगा साहब, ना सोने का, ना खाने का, ना पहनने का, कुछ भी नहीं होगा। बीवी को लेके चला गया, क्या हुआ नॉट इंपॉर्टेंट, उसने क्या किया दैट इज इंपॉर्टेंट। इससे बड़ा ब्लंडर तो किसी आदमी के साथ दुनिया में हो नहीं सकता। हमारी बीवी को ले जाना तो बोल मोहल्ले वाला आदमी कोई छेड़ ही दे, हम तो कत्ल कर डाले साले उसका, वो सिर्फ सीटी बजाते बस खाली। क्या मैं गलत कह रहा हूं आपसे? What happens happen to everyone. What you do that change everything. Use your mind, ask questions. Important topic. सोचो काम कैसे हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप में से कौन वैष्णो देवी गया है? कितने लोग गए हैं? अच्छा, कोई भक्त है पक्का मैया का, है जबरदस्त वाला भक्त, आप में से कोई है क्या? सुपर डुपर भक्त, चाहे कुछ हो जाए। मैं तो, कोई आप में से है कोई? मैं एक आदमी से बात करना चाहता हूं, एक आदमी से, कोई एक आदमी जो पक्का अपने आप को भक्त समझता हो। तू पक्का है? सोच ले, आ जा, अभी देखो खेल। तालियां होनी चाहिए गौरव के लिए। ओ तेरी, ये तू मुझे डरा रहा है क्या ऐसे ऐसे आके? मान लेते हैं गौरव ने एक मनौती मानी। क्या मानी साहब? मन्नत मांगी, ठीक है। अब मन्नत में यह है कि जो पहला नवरात्रा होगा उसमें ये वहां पर जाके वैष्णो देवी में माथा टेकेगा। गॉट इट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है गौरव। अब इसने पहले नवरात्र में वहां पर क्या टेकना है? माथा। ये मनौती है इसकी, और ये भक्त भी अच्छा है। अब क्या हुआ, अब इसने ट्रेन बुक कराई हुई है अपने फैमिली के साथ, जो नई दिल्ली से जम्मू जाएगी, और वो ट्रेन है एक पर्टिकुलर डे में, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है गौरव। अब गौरव अपने फैमिली को लेके नई दिल्ली स्टेशन जाता है। ठीक है गौरव। स्टेशन जाते ही ट्रैफिक में फंस जाता है और ट्रेन छूट जाती। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। अब ट्रेन छूट गई, अब ये क्या करेगा? मैं इससे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसने मनौती मानी है कि मुझे जाना है। क्या करेगा गौरव? गाड़ी बुक कराऊंगा, गाड़ी बुक कराऊंगा, टैक्सी बुक कराऊंगा और निकल जाऊंगा। टैक्सी बुक कराऊंगा जम्मू तक, और आपको पता चलता है कि आज टैक्सी की हड़ताल है। आपको पता चलता है और सडन कि आज टैक्सी की स्ट्राइक है। बस में निकल जाऊंगा। आप बस में निकलते हैं, चलो फॉर द, आपका दिन बड़े अच्छे थे, बस की स्ट्राइक नहीं थी, आपने बस ली और आप बस में चले, और जैसे आप करनाल पहुंचे बस के आगे के 2 टायर पंचर हो गए। आप क्या करोगे? लिफ्ट लूंगा, लिफ्ट। लिफ्ट कोई देता नहीं आजकल के जमाने में। आप क्या करोगे? लिफ्ट नहीं दे रहा, आपने मांगा लिफ्ट, बहुत लोगों को रोका, लेकिन कोई आदमी गाड़ी अपनी रोकने को तैयार नहीं है। क्या करोगे? गाड़ी के आगे खड़ा हो जाऊंगा, बोल भाई मुझे जाना है कैसे भी करके, बस आज लेके चल मुझे जैसे भी करके, जितने पैसे बोलेगा उतने देने को तैयार हूं, बस मुझे जाना है कैसे भी करके। एक 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए ये माइंड लगाता है कि मैं कैसे पहुंचूं। एक चीज रुकावट डालती है तो दूसरी चीज ढूंढता है, दूसरी रुकावट डालती है तो तीसरी ढूंढता है, तीसरी रुकावट डालती है तो चौथी ढूंढता है, 40 रुकावट डालेगी तो 41 ढूंढेगा। 500 किलोमीटर की जर्नी और एक मन्नत के लिए जिंदगी 2 रुकावट डालती है, आपकी फट जाती है साहब। आपकी कहानी कैसी है? आप स्टेशन गए, ट्रेन मिस हो गई, ये घर आ गया, चलो भाई रहने दो। ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है साहब। एक 500 किलोमीटर की यात्रा, एक मनौती, एक मनौती के लिए कितना दिमाग लगाना शुरू किया। यूज योर माइंड। अगर आपका काम नहीं चल रहा, यूज योर माइंड। आप माइंड का इस्तेमाल सिर्फ करते हैं वापस लौटने के लिए, ये माइंड का इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू यार गौरव। यूज योर माइंड, आस्क क्वेश्चंस। कहते हैं if you want to become a good answer, if you want good answer, ask good questions. साइकोलॉजिकली आपका दिमाग बहुत कमीना टाइप होता है साहब। ये आपको उतना ही बताता है जितना आप इससे पूछते हो, जितना आप इससे पूछते हो। अभी गौरव को अगर करनाल जाना है दिल्ली से,
तो ये करनाल कैसे जाएगा उतना ही इसको बताएगा। अगर इसको जाना है चंडीगढ़ तो ये चंडीगढ़ तक जाने का रास्ता है इसको। अगर इसको जम्मू जाना है तो बताएगा कि नहीं बताएगा। और कश्मीर जाना है तो, सिंगापुर जाना है तो, दुबई जाना है तो, न्यूयॉर्क जाना है तो बताएगा। आप जितना पूछोगे उतना बताएगा। आप 10 लाख कैसे कमाते हैं ये पूछो तो बताएगा। 5 लाख कैसे कमाते हैं पूछोगे तो बताएगा। 1 करोड़ कैसे कमाते हैं पूछोगे तो बताएगा। आपकी दिक्कत है आप पूछते हो 10,000 कैसे कमाना है, ये बताता है आपको, ये आपको बताता है। ये कमीना है, हरामखोर टाइप, जितना पूछो उतना बताएगा। यूज योर माइंड, यूज योर माइंड। आप मैक्सिमम पूछो, इससे प्रेशर डालो, आप इससे पूछो। रीड। ऑल गुड अर्नर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर गुड रीडर्स। दे जस्ट रीड 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 रीड। ऑल गुड अर्नर्स अक्रॉस द ग्लोब आर गुड रीडर्स। अगर आप 100 सक्सेसफुल लोगों की जीवनी उठाएं और पढ़ें, एक क्वालिटी सब में कॉमन मिलेगी, दे आर गुड रीडर्स। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, रीड सक्सेस। इफ यू वांट टू बिकम हेल्थी, रीड हेल्थ। आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हो उसको पढ़ो। कहते हैं कि अगर आप 5 साल तक अपने फेवरेट टॉपिक को पढ़ें, 5 साल तक, तो आप वर्ल्ड के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। पूरी दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं इफ यू रीड। एक किताब आपकी जिंदगी के 5 साल बचा सकती है अगर आप पढ़ें तो। 5 years, one book can save your 5 years if you read it। लोगों के घर में पड़ी रहती हैं, पढ़ते। साल में एक किताब पढ़ने की आदत थी मुझे। साल में 2 करी, साल में 3 करी, साल में 4 करी, करते करते 1 महीने में 1 बुक पढ़ने की आदत डाली। कोशिश करूंगा कि इस साल में 15 दिन में 1 बुक खत्म करूं। 2 तरीके से आप पैसा कमाते हैं, एक तजुर्बा, एक नॉलेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक तजुर्बा, एक नॉलेज। तजुर्बा आपको जिंदगी में जहां तक ला सकता था ले आया साहब। इसके आगे तजुर्बा नहीं ले जाएगा, इसके आगे नॉलेज लेके जाएगी, और वो रीडिंग से आएगी। आपको जहां तक ला सकता था लाइफ में आपको ले आया। आपका एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस, आपके फैमिली का एक्सपीरियंस, आपके पिताजी का, आपके ग्रैंडफादर का, आपकी ग्रैंडमदर का, आपको ले परवरिश को लेकर जो एक्सपीरियंस आपको जहां तक ला सकता था आपको ले आया साहब। इसके आगे की यात्रा, द जर्नी आफ्टर दिस, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से होगी, और नॉलेज पढ़ने से आएगी। 5 मिनट मांग रहा हूं साहब, 24 घंटों में सिर्फ 5 मिनट टू स्टार्ट विथ। और जब आपको आदत लगेगी तो आप 1 घंटा पढ़ेंगे, और इससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं हो सकता। हो सकता है साहब। और पढ़ने वाले आदमी को इस दुनिया में कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं। जो पढ़ता हो उसको नेगेटिव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी बैटरी रोज चार्ज होकर निकलती है घर से। रीडिंग, यू मस्ट बी अ गुड रीडर। नो, अंदर से बदलना जरूरी, ऊपर से बदलने का कोई फायदा नहीं है। टाई लगाने का कोई फायदा नहीं है, जूते पॉलिश करके आने का कोई फायदा नहीं है, अगर अंदर से बदलाव नहीं हो रहा तो। होल वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय लॉज, इवन यूनिवर्स। पूरी दुनिया लॉ से चलती है साहब, इवन यूनिवर्स। वी आर ऑन अ स्पिनिंग प्लैनेट, घूम रहा है। सूरज वहां से उदय होता है, यहां अस्त होता है, ये आपने सुना होगा। लेकिन सच तो यह है कि सूरज ना उदय होता है ना अस्त होता है। सूरज वहीं का वहीं खड़ा है साहब। आपकी धरती घूमती है तो कभी उदय दिखाई देता है, कभी अस्त। तो आपका काम जो नहीं चल रहा वो आपके देखने का नजरिया है। आपका सूरज उदय ही उदय है 24 आवर्स, कोई अस्त फस्त नहीं है। तो आपका नजरिया है हाउ टू। वो कहते हैं 2 चीजें होते हैं, वन आई साइड, वन इज माइंड साइड। आंखें जो देख रही हैं और जो दिमाग देख रहा है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। आंखें सिर्फ उतनी ही देख सकती हैं जो ऑडिटोरियम के अंदर है। आंखें बंद करके आप कनॉट प्लेस भी जा सकते हैं, सिंगापुर भी जा सकते हैं, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। आंख बंद करके, आंख खोल के तो आप सिर्फ ऑडिटोरियम देख रहे हैं। 2 थिंग्स, आई साइड, माइंड साइड। और ऑलवेज फोकस ऑन अ माइंड साइड। ये बहुत कुछ दिखाएगा जो आंखें नहीं दिखाएंगी।
वो कहते हैं एक अंधे से किसी ने पूछा क्या कि क्या बुरा है अंधे होने से भी ज्यादा? भगवान ने तुझे आंखें ही नहीं दी, तेरे साथ तो बहुत बेरहमी वाला काम किया। सूरज उगे तू देख नहीं सकता, फूल नहीं देख सकता, रात को तारे कैसे जगमगाते हैं तू देख नहीं सकता, बरसात का क्या मजा है तू देख नहीं सकता, स्नोफॉल कैसे हो सकता है तू देख नहीं सकता, तू कुछ भी नहीं देख सकता। इससे बुरा भी कुछ होता होगा किसी के साथ जो भगवान ने तेरे साथ किया? उसने कहा इससे भी बुरा होता है। उसने पूछा कि क्या बुरा होता है? बोला मेरे पास तो आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता, लेकिन इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, उनको दिखाई नहीं देता। आना और रुकना अलग अलग बातें हैं। IAS का फॉर्म 55 रुपए का मिलता है पुस्तक भंडार से, 55 रुपीज ओनली। आप खरीद के नहीं बनते, रीजन चाहिए कि क्यों बनना है। रीजन था गौरव के पास कि मुझे पहले नवरात्र में माथा टेकना है, सॉलिड रीजन, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक पाई। इफ यू हैव रीजंस यू विल गेट आंसर्स। फर्स्ट यू क्रिएट रीजंस। 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं रिक्शा बजाता था। आई डोंट हैव स्कूटर ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। 5 रुपए रिक्शा वाला लेता था, मेरे पैसे नहीं होते थे। मैं फरीदाबाद में DAV कॉलेज से पास आउट हूं। मेरे घर से कॉलेज 4 किलोमीटर है साहब। लिफ्ट मांगता था, कोई देता था कोई नहीं देता था। और मेरे साथ मेरे दोस्त अच्छी बाइक में आते थे और कंटैसा चलती थी उस ज़माने में, मुझे आज भी याद है। तो मेरे 2-4 दोस्तों के पास कंटैसा बड़ी सी गाड़ी थी, और जब मुझे वो लिफ्ट देते थे तो मुझे एहसान टाइप लगता था कि यार साला ये बेगैरती वाला एहसान हो रहा है, क्योंकि तेरे पास भी गाड़ी है, उसके पास भी गाड़ी है, कभी वो बिठा ले कभी तू बिठा ले, तो बात समझ में, तू साला कभी भी ना बिठाए और हमेशा बैठे, तो वो एक इंसल्टेड फीलिंग था साला। रीजंस। एक ड्रीम पैदा हुआ उस 2 साल के अंदर, रिक्शे पे घूमते हुए, लिफ्ट मांगते हुए, कि सोनू शर्मा तू रिक्शे पे जा, पैदल जा, घोड़े पे जा, कैसे मर्जी जा, तेरा बच्चा ऐसे नहीं जाना चाहिए। बस वो रीजन पैदा हुआ। तू कैसे भी जा यार, तेरे से कोई कंसर्न नहीं है, रीजंस आपको चलाते हैं। मेरी बेटी पहले दिन मर्सिडीज बेंज में स्कूल गई साहब, फर्स्ट डे मैं छोड़ के आया उसको मर्सिडीज बेंज। आपके रीजंस नहीं है साहब, आपके पास टैलेंट है, रीजंस नहीं है। टैलेंट कुछ नहीं कर सकता इफ यू डोंट हैव एनफ रीजंस। आप फुल ऑफ टैलेंट। मैं यहां पर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अनटैलेंटेड बैठा हो साहब। आप दुनिया की सबसे खतरनाक है इंसान बनाया भगवान ने। कुत्ता बना सकता था हमको, साला कुछ भी बना सकता था, वो नहीं बनाया, इंसान बनाया। एक इंसान ऐसा है जिसमें सोचने की ताकत होती है, फीलिंग होती है साहब। आप में क्या है यह आपको नहीं पता जब तक आप कुरेदना शुरू ना। और रीजन, आप बात करते हैं साहब पैसा कमाने की, लोग साला सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं सिर्फ कुछ बातें सुन के। वर्ड्स कैन मेक मिरेकल्स। लोग अपना जान दे देते हैं साहब। रीजंस। व्हाट यू नीड? रीजंस। व्हाट यू नीड? रीजंस। दे कैन बी फैमिली रीजंस, दे कैन बी फाइनेंशियल रीजंस, दे कैन बी स्पिरिचुअल रीजंस, any reasons, but you have reasons to grow. reasons. और reasons कैसे होते हैं साहब, मैं बताता हूं आपको। एक कॉमेडियन स्टोरी है लेकिन सच। एक शराबी को ड्राई एरिया में छोड़ दो, शाम को पिया हुआ मिलेगा। रीजंस। एक शराबी को आप ड्राई एरिया में छोड़ दो, सारे पैसे छीन लो, कुछ मत हो उसके पास, शाम को और भाई टुन्न मिलेगा आपको। एक दारू आदमी ढूंढ लेता है साहब। आप जिंदगी नहीं तलाश कर पा रहे यार, दारू की बोतल ढूंढ लेता है वो शाम को। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप पियो वाले आदमी को रेगिस्तान में छोड़ा हो साला, जहां रेत के अलावा कुछ ना हो, ये शाम को टुन्न मिलेगा। कहां से लाएगा, कैसे लाएगा, आई डोंट नो, लेकिन ये रीजंस। आपके पास टैलेंट है साहब। मैं हमेशा बोलता हूं रीजंस विल चेंज लाइफ। यू हैव टैलेंट बट यू डोंट हैव रीजंस। रीजंस चलाते हैं साहब को, टैलेंट नहीं चलाता, रीजंस चलाते हैं। 15 साल के लड़के के नाक पे साला बॉल लगी, फट गया पूरा। टैलेंट ने नहीं चलाया उस वक्त, टैलेंट के कारण तो नाक फूट गई थी। टैलेंट के कारण ही नाक फूटी, दिखाई नहीं दी उसको गेंद। जो सिखाया गया था कि झुक जाना, नहीं झुका। टैलेंट ने तो मरवा दिया। किसने चलाया?
reasons. You need two things to earn in life. One is will, one is skill. And I think will is more important than skill. मोहम्मद अली द ग्रेट फाइटर, जब पंच मारा मुक्केबाज ने तो गिर गया। उसने बोला जब मैं गिर गया था तो मेरी स्किल ने मुझे नहीं उठाया, क्योंकि स्किल के कारण ही गिर गया था। मेरी विल ने उठाया, एक बार और खड़ा हो जाए यार। विल, और विल कहां से आएगी? रीजंस। यू आर इंटेलिजेंट बट विथ नो रीजंस। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, कमाल के लोग हैं साहब, लेकिन आपके पास कारण ही नहीं है, आपके पास गोल ही नहीं है। आप ठीक वैसा नई दिल्ली स्टेशन पर टिकट लेने जा रहे हैं और पूछ रहे कहां की, तो बोले कहीं की भी दे दे, तो आप कहीं नहीं पहुंचते साहब। आप स्पेसिफिक होते हैं। इस दिन ये ट्रेन, ये टायर 3, 2 टियर, ऐसा होता है कि नहीं होता साहब? और ये भी लिखते हैं विंडो सीट, अपर बर्थ, लोअर। कितना स्पेसिफिक होते हैं साला एक जर्नी के लिए। And life is a journey, no specification, no goals, no targets, no dreams, no courage, no learning, no reading. And the result is you. You have आप जब घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो जब खड्डा आता है, सड़क टूटी होती है, आप घर नहीं आते, आप साइड मार लेते हैं। आगे जाम लगा है, घर नहीं आते, गली में गाड़ी घुसा के कहीं और से निकलते हैं। आगे पुलिस ने बैरियर लगा रखा है, 1 घंटे का हॉल्ट है, आप वापस नहीं आते, 1 घंटा वेट करते हैं। आप कैसे भी करके अपनी जॉब पे पहुंचते हैं, क्योंकि वो हर्डल्स आएंगे ही, वापस जाने का जरूरत। कितनी मजेदार बात है यार, आधा रास्ता तय कर लिया आपने, अब जितने में वापस आओगे इतने में तो आगे पहुंच जाओगे, तो वापस आने की एनर्जी आगे आने में लगा लो। लिटिल सैक्रिफाइसेस गिव्स यू सक्सेस। आपका सैक्रिफाइस क्या है? शाम को 6 बजे का प्लान, बीवी ने बोला नल में पानी नहीं आ रहा, आप प्लान छोड़ के नल में घुस जाते हो, क्योंकि किसी के मना करने से तो नल ज्यादा अच्छा है। वो तो मना ही करने वाला है, उसके थप्पड़ से तो नल ज्यादा खूबसूरत है। ये पूरा प्लम्बर का काम करेगा आदमी। मेजर एंड माइनर बोलता हूं मैं आपको। गौर करिएगा 2015 में आपका मेजर टाइम माइनर एक्टिविटीज में कंज्यूम ना हो। गौर करिएगा 2015 में आपका माइनर टाइम मेजर एक्टिविटीज में ना जाए। मेजर एंड माइनर्स, स्पेंड योर मेजर टाइम और मेजर एक्टिविटीज, spend your minor time or minor activities. 2 things are important. One is urgent, one is important. Always focus to do important things. Urgent और important 2 काम है। 99% लोग अर्जेंट काम करते हैं, 1% लोग इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये 1% लोग हैं जो दुनिया को रूल करते हैं। फिर Nashville's laws. You have to pay the price of success. आपको पैसा नहीं, प्राइस देना पड़ेगा साहब। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। सुबह 4 बजे सर्दी के अंदर -2 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर, एक लड़का नेट पे प्रैक्टिस कर रहा है, और वो लड़का वो है जो 90 शतक लगा चुका है, सचिन तेंदुलकर। सुबह 4 बजे कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है? साउथ अफ्रीका जाना है। उछाल भरी पिच है, मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। 90 सेंचुरीज के बाद सैक्रिफाइस। अकेला आदमी था जो साउथ अफ्रीका में 3 शतक ठोक के आया, अकेला आदमी, सिंगल। आफ्टर 90 सेंचुरीज नीड द सैक्रिफाइस। उसको ये भय नहीं था, उसको ये नहीं था कि मुझे सब आता है, 90 शतक लगा चुका हूं, मुझे सीखने की क्या। नो, यू हैव टू लर्न एवरी डे, एवरी आवर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, till end you have to learn. यहां कहानी उल्टा है। People will go, the best will stay. तो भागना नहीं है, रुकना है। एक छोटी सी स्टोरी से इस बात को खत्म कर देते हैं। मेरी बेटी है 7 साल की, लूडो खेल रहे थे हम। लूडो, घर में जाता हूं मैं तो लूडो खेलता हूं। स्पेंड टाइम विद फैमिली इज इंपॉर्टेंट, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पेंड टाइम विद फैमिली इज इंपॉर्टेंट। लूडो खेल रहे थे तो लूडो में एक
खेल होता है जिसमें 1 से लेकर 100 तक सांप वाप बने होते हैं, कुछ सीढ़ी टाइप होती है। क्या जबरदस्त खेल है। और उसने मुझे क्या सिखा दिया उस दिन। 7 इयर्स खेले, पहली गेम खेला मैं जीत गया, सेकंड गेम खेला मैं जीत गया, थर्ड गेम खेला मैं जीत गया, फोर्थ गेम खेला मैं थक गया, रात को 10:30 11 बजे। मैंने कहा चाचा शर्मा, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम टायर्ड। वेट, मैंने क्या हुआ? उसने क्या लाइन बोली, आप भी बोलना मेरे साथ। बोले पापा इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ओवर अंटिल आई विन, इट्स नॉट ओवर अंटिल। कैन यू से विद मी, इट्स नॉट ओवर until I win. मैं बैठा and then we played several games, 4 game, 5 game. After 5th game, चाहत शर्मा won. वो बेड से खड़ी हुई, पापा no, I'm going to sleep now. Whenever you fail rejections, whenever you face disappointments, whenever people say no to you, when लोग आपको गाली दें, जब खुद का कॉन्फिडेंस खराब हो रहा हो, जब वाइफ कुछ ताना दे रही हो, जब सर्कमस्टांसेस खराब हो रहे हो, जब पे आउट ना बन रहा हो, एक चीज, एक लाइन रोज अपने आप को बोलिए, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। बोल सकते हैं कि नहीं साहब? एक बार रिपीट करते हैं दोबारा से, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। लाइफ का कुछ तजुर्बा नहीं है, लेकिन 9 साल में जो सीखा हूं, कोशिश करता हूं अगले 15-20 मिनट में आपको समझा सकूं। तो टीचर ने बच्चे से पूछा, बड़ा होनहार सा बच्चा सिलेक्ट किया, टीचर एक दिन क्लास में आई तो टीचर ने पूछा, इफ आई विल गिव यू 1 एप्पल, अगर मैं आपको एक सेब दे दूं और एक और सेब दे दूं और एक और सेब दे दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। तो टीचर को समझ नहीं आया, या तो मेरा क्वेश्चन गलत है या लड़का गलत चुन लिया। टीचर ने पूछा कि मैं रिपीट करती हूँ, तेरे को सवाल समझ में नहीं आया कि अगर मैं तेरे को एक सेब दूं, एक और दे दूं और एक और दे दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। टीचर ने बोला तू अजीब आदमी है, इतना छोटा सा सवाल है, होनहार बच्चा है, तू फिर से सुन, ध्यान से सुन, मन लगा के सुन। इफ आई गिव यू 1 एप्पल, 1 मोर एप्पल, 1 मोर एप्पल, कितना हो जाएगा? बोला मैडम 4। अब टीचर ने बोला इसको शायद समझने में दिक्कत हो रही है। उसने बोला बेटा अगर मैं एक संतरा दे दूं, एक और दे दूं, एक और दे दूं तो कितना हो जाएगा? बोला 3। अब टीचर को समझ नहीं आया कि साला दिक्कत कहाँ आ रही है। उसने बोला फिर सुन, अगर मैं एक सेब दे दूं, एक और दे दूं, एक और दे दूं तो कितना? बोला 4। टीचर का दिमाग घूम गया था। उसने बोला अगर एक संतरा, एक और संतरा, एक और संतरा, बोला 3। बोला तेरा दिमाग खराब है कि मेरा खराब कर रहा है? संतरा 3 और सेब 4 कैसे? बोला एक सेब मेरे बस्ते में पहले से है। कभी सवाल पूछने वाला भी ठीक होता है, जवाब देने वाला भी ठीक होता है, बात समझ में किसी को नहीं। आपको मैं कुएं के मेंढक ही है। कुएं के मेंढक से अगर पूछा जाए कि समुद्र कैसा होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा समझाना, क्योंकि वो कभी जिंदगी में कुएं से बाहर निकला नहीं। समुद्र का मेंढक गलती से कुएं में चला गया, उसने कुएं के मेंढक से पूछा कहाँ रहते हो यार, छोटी सी जगह खुल के पानी में चलो, समुद्र में चलते हैं, वहां नहाएंगे, वहां रहेंगे, जिंदगी वहां बिताएंगे। तो कुएं के मेंढक ने समुद्र जिंदगी में नाम पहली बार सुना था। उसने कहा समुद्र कौन से कुएं का नाम है, कौन से नए कुएं में ले जाना चाहता है? उसने बोला बेवकूफ आदमी, कुआं नहीं समुद्र अथाह जल होता है, बहुत पानी होता है, खुल के नहाएंगे, यहाँ कहाँ रहते हो? तो कुएं का मेंढक पढ़ा लिखा होशियार था हमारी तरह। उसने कहा कितना बड़ा पानी होता है? उसने बोला यार बहुत होता है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन? तो कुएं का मेंढक ने खुद की मारी। उसने बोला इतना होता है, इतना बुदक क्यों? उसने बोला बेटा बहुत पानी होता है, क्या बुदक रहा है? उसने दूसरी खुद की मारी, कह इतना होता है। मेरा पागल आदमी कैसे समझाऊं? जब उसने तीसरी खुद की मारी तो कुएं की दीवार पर टकरा गया। उसने बोला अब इससे ज्यादा और क्या बड़ा होता होगा? और कुएं का मेंढक अपनी जगह सबसे सच है। सच्ची बात तो यह है कि वो अपनी जगह वो कभी बाहर निकला नहीं। उसको कुएं से आकाश में उतना ही नजर आता है जितना कुएं की आकृति है। उसको आसमान भी बड़ा नहीं दिखाई दे सकता, उसको आसमान भी उतना ही दिखेगा जितना वो अंदर से देख पा रहा है। और आप बाहर से दिखाएं बड़ा आकाश, बहुत तारे, नहीं इतना ही है, और वो अपनी जगह साहब। तो 9.5 साल का मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इस दुनिया में समझदार लोग पैसे नहीं कमाते सर। 9.5 साल का मेरा तजुर्बा कहता है कि इस दुनिया में बेवकूफ लोगों ने राज किया है। और दिक्कत यह है कि 95% भारतीय अपने आप को समझदार समझते हैं, इसलिए लाइफस्टाइल बेकार होता है। उदाहरण देता हूँ, मैं थोड़ा सा धार्मिक आदमी हूँ, पूजा पाठ करने वाला हूँ, आप भी जाते होंगे यार, क्योंकि मैं मानता हूँ उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। पुरातन विभाग में ले जाता हूँ, एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि आपको लगेगा समझदारी बेकार है, धरी की धरी रह जाती है। अदिति के 2 पुत्र हुए, थोड़ी सी मैं कहानी पुरानी सुना रहा हूँ तो आपको याद करा दूंगा, उससे आपको याद आता रहे।
जो लोग नौजवान हैं उनको लगेगा यार नौजवान लड़का कहाँ 50 साल 2000 3000 साल पहले ले गया, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है इतिहास के अंदर। आप और हम सीखते नहीं, दिक्कत यह है। अदिति के 2 पुत्र हुए, एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष जो था वो राक्षस था, वो धरती को पाताल के अंदर ले गया। भगवान ने अवतार लिया, धरती को पाताल से बाहर निकाल दिया। आपने किताब पढ़ी होगी, देखा होगा, सुना होगा। क्या मैं ठीक हूँ? है ना? जो लोगों को ये कहानी नहीं पता तो सिर्फ कहानी की तरह सुन लीजिए कि 2 राक्षस थे। एक ने क्या किया, धरती को पाताल में ले गया, समुद्र में ढकेल दिया। भगवान ने वरा अवतार लिया, धरती को समुद्र से बाहर निकाला। अब उसका दूसरा था भाई हिरण्यकश्यप, जिसको बोलते हैं, है ना। अब उसने घनघोर तपस्या की कि भगवान को मारना है, क्योंकि भगवान ने मेरे भाई को बजा डाला। तो उसने घनघोर तपस्या की। इसकी मानेगा तो तपस्या कर, घनघोर तपस्या कर। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से पूछा, मांग क्या मांगता है? तो उसने बोला अमर कर दो। बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, अमर कर दो। भगवान ने बोला देख अमर अमर नहीं हो सकता, तो कुछ और मांग। जैसे ही ब्रह्मा जी ने बोला कुछ और मांग ले, इसकी खोपड़ी चालू। इसने बोला फिर एक काम करो, ना दिन में मर सकूं ना रात में, ऐसा जुगाड़ करो। ना आसमान में मरूं ना धरती पे, ऐसा कुछ सीन बना दो। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ऐसा बना दो। ना आदमी मार सके ना जानवर, ऐसा ना दिन ना रात। ये 5-6 जुगाड़ लगाए अपनी बुद्धि के साथ, पूरी बुद्धि चलाई, ऐसा कर दो बस। ब्रह्मा जी ने बोला तथात से। इसने बोला काम तो हो ही गया, ऐसे अमर नहीं तो ऐसे अमर हो गए। समय आया तो कह रहे भगवान ने फिर अवतार लिया, और जब उसको मारा गया तो शाम का टाइम था, तो आकाशवाणी हुई, देख लो भाई, ना घर में है ना घर के बाहर, चौखट में मारा जा रहा है। शाम का टाइम था, ना दिन है ना रात, संध्या के समय तुझे मार रहे हैं। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से मारा जा रहा है, और ना इंसान हूं ना जानवर, बीच का आदमी हूं, तुझे मारा जा रहा है। मार डाला, बुद्धि लगाई, खत्म हो गया। उदाहरण नंबर 2, महाभारत का सीन। महाभारत हुई नहीं, अभी तैयारी है। भगवान कृष्ण सो रहे हैं, अर्जुन बैठा है, चौधरी आ गया दुर्योधन। भगवान जागे तो दृष्टि पड़ी, सामने बैठे हुए अर्जुन पे। अर्जुन पैर के पास बैठा था, ये सिर के पास आ गया चौधरी। समझदार लोग सिर पे ही चढ़ते हैं। तो जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने बोला अरे अर्जुन वहां बैठे हो, मांगो क्या मांगते हो, लड़ाई होने वाली है। तो ये पीछे से बोल बैठा, पहले मैं आया हूं। तो भगवान ने देखा ऐसे टेढ़ी नजर से, बोला तू पहले मांग ले। तो उसने बोला ऑप्शन क्या है? बोला ऑप्शन ये, एक तरफ तो मैं हूं अकेला, लड़ाई करूंगा नहीं। एक तरफ मेरी बहुत बड़ी हारी सेना है, मैं लड़ूंगा भी नहीं, ये भी तय है, अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, अकेला हूं बस। और एक तरफ मेरी पूरी सेना है और जबरदस्त योद्धा है, एक से बढ़कर एक कलाकार। तुझे क्या चाहिए? इसने बुद्धि लगा, ये दिमाग लगा गया। इसने बोला जब लड़े लड़ तेरा करना क्या है? डर डरना है, बैठ अपना। इसने बोला भगवान सेना दे दो। कुल समेत मारा गया, बुद्धि लगाया। पहला भी बुद्धि लगा गया था, दूसरे ने भी बहुत बुद्धि लगाई, मारा गया। उदाहरण नंबर 3, जिसने बुद्धि नहीं लगाई, हुआ क्या? आज शाम का समय है, सुबह मिलने वाला है राज तिलक। भगवान को सवेरे बताया गया कि राज तिलक पद तिलक कुछ नहीं, 14 साल के लिए जंगल निकल भाई, तेरा वनवास हो गया, तेरा मामला गड़बड़ है, कोई वनवास जा तू अपना, और कपड़े वपड़े भी चेंज कर, ये राज की बात से नहीं चलेगा, चप्पल ले ले बस खाली, और रास्ते में भरत वो भी ले ली। इतना बड़ा घात हुआ है, सुबह राजा बनना है और भेज दिया कहां? इसने बुद्धि नहीं लगाई था। इसने बोला ठीक है, जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे। पूजा उसकी होती है जो बुद्धि नहीं लगाता, जिसकी बुद्धि होती है वो मारे जाते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, पहले की दोनों कहानियों में दोनों लोग खतरनाक बुद्धि लगाए, न दिन में न रात में, लगा ले। दूसरे ने बुद्धि लगाई, इससे ना दे दो, तेरा क्या करना है, ले ले। तीसरे ने बुद्धि नहीं लगाई, तीसरे ने बोला जैसा आप बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपका आधा जिंदगी चला गया है, मैं आपको बता दूं, आपको जान के दुख होगा, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। 50% ऑफ योर लाइफ हैज गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर आपका खत्म हो गया, इंटरवल से बाद का बचा है। और पहले वाले एपिसोड में 95% लोगों ने कुछ कमाल नहीं किया। 95% लोगों का इंटरवल से पहले का पिक्चर सुपर फ्लॉप है सर। बचता है इंटरवल के। मेरी रिक्वेस्ट है, जो हरकतें इंटरवल से पहले करी है वो हरकतें इंटरवल से बाद मत करना, रिजल्ट सेम आया। डिपार्टमेंटल स्टोर का एडवर्टाइजमेंट लॉन्च हुआ है, MBA लड़का चाहिए डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल करने के लिए। इश्तेहार आ गए, लोगों ने बायोडाटा दे दिया। एक बायोडाटा आया, 10th फेल। तो मालिक ने बुलाया फोन करके, तेरे को पता नहीं था MBA चाहिए, क्यों भेजा? हमें माल बेचने के लिए MBA लड़का चाहिए, तू तो 10th फेल है,
तो उसने बोला माल बेचना है कि पढ़ाई? उसने बोला माल बेचना है कि पढ़ाई का मतलब है? उसने बोला मतलब तो माल बेचने से है। तो बोला फिर एमडी क्या करोगे? तो उसने बोला मतलब, बोला रख के देख लो, माल बेच पाए तनख्वाह दे देना, तनख्वाह कौन सी पहले दिन दे, नहीं बेच पाए तो भगा देना। मालिक के 6-7 डिपार्टमेंटल स्टोर थे, मालिक ने कहा देख तुमने कौन से पैसे देने इसको, और हमें पता है इसके बस की। और जो कुछ नहीं करते वही कमाल करते हैं, बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे को लाइफ में तजुर्बा ये हुआ कि जो फर्स्ट बेंचर स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, वो जिंदगी में पीछे बैठते हैं हमेशा। जो बैक बेंचर स्टूडेंट होते हैं वो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको मेरी बातें हो सकता है कुछ इत्तेफाक ना लगे। डिपार्टमेंटल स्टोर में लड़का रखा गया भाई साहब। 1.5 महीने के बाद मैनेजर ने रिपोर्ट किया मालिक को, किस भूत को बेच दिया। उसने बोला क्या हुआ? बोला बाकी के 6 डिपार्टमेंटल स्टोर जितना माल बेचते हैं उतना अकेला बेच देता है। ये कहां से आया? ऑक्सफोर्ड से आया? कौन सा? बोले ये कहां से आया ये मत पूछ, मैं खुद आके देखता हूँ करता क्या है। अब ये मालिक डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी छुपे गया और उस पर नजर रख रहा है कि ये कर क्या है। अब ये एक आदमी को मछली पकड़ने का कांटा बेच रहा है। साहब क्या मछली पकड़ने का कांटा है, क्या शानदार कांटा है, मछली खुद ब खुद फंस जाती है। इतना शानदार कांटा, सिर्फ 700 रुपए का कांटा है, बहुत मस्त है। आदमी ने बोला ठीक है भाई एक। उसने लड़की को आवाज लगा पैक कर दे, पैक कर दे, कर दे। उसने तुरंत जाने लगा आदमी। अंकल जी रुको। हाँ बेटा क्या हुआ? अरे आटा भी तो चाहिए, मछली घुसेगी कैसे, खाएगी क्या, खाली कांटा? मछलियों को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या शानदार आटा आया है। ओए होए, ऐसी आदत लग जाती है, एक मछली दूसरे को बोलती है मैं भी खा के आई तू भी जा। ऐसी ऐसी बातें उसने कही कि बंदे ने बोला डन है। आटा भी कितने का है? 200 रुपए गोली अंकल जी। बंदे ने आटा भी लिया, कांटा भी लिया, निकलना। बोला अंकल जी तुम कहाँ जा रहे हो? बोला क्या हुआ? क्या जूते आपके कितने शानदार अंकल जी, मैं पानी में खराब हो जाएंगे। रबड़ की ले जाओ, 100 रुपए जोड़ी है, इतने 3000 के जूते पानी में खराब हुए। अंकल ने बोला क्या लड़का है यार, चिंता कर रहा है। बोले पैक करो रबड़ के जूते पैक। अंकल जाने लगे। बोला अंकल जी रुको ना, कहाँ जा रहे? बोला क्या हुआ? बोले अंकल मछली का क्या है, अभी आया, आधे घंटे में आया, आपके टाइम के हिसाब थोड़ी आएगी। भूखे बैठे रहोगे, कुछ खाने का ले जाओ, आराम से बैठो। उसने बोला क्या है? बोले दुकान भरी पड़ी है, बताओ क्या कराऊं। उसने बोला ये कर दे, वो कर दे, वो 400-500 रुपए का माल और बैठो। अंकल जाने लगे। अंकल जी हाँ बेटा। बोले कितनी धूप है, आपकी त्वचा खराब हो जाएगी, छाता ले लो, 300 रुपए का छाता है, कल लगा लेना साइड में। क्या लगोगे आप छाते के नीचे मछली पकड़ा, 300 रुपए करते करते। और ये मालिक इसको दूर से, बंदा कांटा लेने आया, 3-4 हजार का इसको ठोक दिया। 10th फेल। उसने बिल बनाया, 3000-3200 का बिल बनाया। ये लड़के के पास गया, उसको गले से लगा लिया कि बेटा क्या बात है, 700 रुपए का कांटा लेने आया तूने, 3200 रुपए का माल बेच दिया। बोले कौन सा कांटा? बोले कांटा। बोले वो तो संडे को 5 रुपए का अखबार खरीदने आया था। मैंने कहा अखबार क्या पढ़ोगे, जाके मछली पकड़ लो। संडे का पेपर दोगे भाई, खाली हूँ तो मेरे खाली क्या करोगे? तो हमेशा से कहा करते हैं कि पैसा बचाने से नहीं बढ़ता, पैसा लगाने से बढ़ता है। बचा के बचता नहीं है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लगा दो तो एक छोटी सी सच्ची घटना सेशन को रैप अप करते हैं अगले 5 मिनट के अंदर। 5-6 दोस्त थे, दोस्तों की टोली थी। कहाँ जा रहे हैं? डेजर्ट सफारी। अलग अलग शौक है आजकल बच्चों को। डेजर्ट सफारी, जाओ रेत पे जाएंगे, ऊंट पे, डेजर्ट पे निकल के साथ, घनघोर डेजर्ट, बड़ा डेजर्ट। हुआ क्या, 4-5 दोस्त आगे निकल गए, ये लड़का अकेला। और ये सच्ची घटना। अब ये लड़का अकेला रह गया तो जो पानी क्या वाटर के इक्विपमेंट्स थे वो इक्विपमेंट चले गए सामने वाले ऊंटों के। बात बड़ी खतरनाक होगी। आधे घंटे के बाद प्यास लगी, इसके पास पानी। अब पानी नहीं है तो धूप जबरदस्त है, 42, 44, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर है। सूरज आसमान में छत के ऊपर आ गया, बिल्कुल सर के ऊपर। हालत बड़ी खराब होगी साहब। इसको लगी प्यास। 5-10 मिनट कंट्रोल किया, घंटा 2 घंटा 5 घंटा कंट्रोल किया। खतरनाक स्थिति होगी साहब। एक दिन निकल गया पूरा।
और बिना प्यास बिना पानी के एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है सर। नहीं, कैसे लोगों ने आज़ादी के लिए 50-50 साल फास्ट रखे होंगे, हम तो सोच के हैरान हो जाते हैं। एक बार तालियां उनके लिए हो जाए यार जिन्होंने हमारे को दिलाई आज़ादी। 50-50 दिन फास्ट रखे लोगों ने, 50 डेज, वही लोग थे, वो भी लोग थे। और उसी जमाने में कुछ लोग भरपेट खाना भी खाते होंगे, मौका दोनों के पास था। फिलॉसफी बताती है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगले दिन उठा, सूरज फिर सर पे, खतरनाक स्थिति, भागा दौड़ा, इधर क्या करूं क्या ना करूं, समझ कुछ नहीं आया, मरने लगा, हालत खतरनाक हो गई। लगा कि 5-10 मिनट के बाद जिंदगी कुछ बचा नहीं है। भगवान की तरफ देखा कि प्रभु ऐसा कौन सा पाप किया कि आग प्यासा मार दिया। दूर कुछ चमकमाता हुआ दिखाई दिया। अब इसको समझ नहीं आया कि चमक क्या है। इसने अपनी हिम्मत, एनर्जी, पावर इकट्ठा करा और गिरते पड़ते वहां तक पहुंचा। जब दूर पहुंच के पास आने लगा तो कुछ आकृतिक रूप लेने लगी, और वो जो रूप लिया हैंडपंप निकला। अब इसने बुद्धि लगाई, रेगिस्तान में हैंडपंप कैसे। ये दुर्योधन वाली कहानी। और आगे पहुंचा, इसने बोला तू बुद्धि मत लगा, तू अपना काम कर। अब हैंडपंप चलाना शुरू किया, पानी की बूंद नहीं आई, क्योंकि हैंडपंप जो गांव देहात के लोग समझते हैं कि पहले ऊपर से पानी डालना पड़ता है। अब पानी नहीं था, उसने फिर ऊपर देखा, इससे बढ़िया दिखाता ही नहीं, हैंडपंप के पास ही मारना था। जब इधर उधर देखा तो एक कांच का गिलास दिखाई दिया, आधा भरा हुआ, पर्ची लगी थी, इसमें स्ट्रिप लगी थी कि पुट द वाटर इनटू द पंप, कि आप इस पानी को हैंडपंप में डालें फिर चलाएं। इसने कहा यह तो ठीक है जुगाड़ है। अब इसने गिलास उठाया और जैसे ही हैंडपंप में डालने लगा बुद्धि ने स्ट्रोक किया। तेरा दिमाग खराब है गधे, तो ये क्या कर रहा है। उसने बोला क्यों। बोला अगर ये डाल दिया और पानी ना आया तो आधा भी जाएगा। स्थिति बड़ी खतरनाक, जटिल स्थिति। इसने बोला बात तो ठीक है यार। इसने बोला छोड़ तू पी इसको, टेंशन खत्म कर। उसने गिलास उठाया, होंठ तक लगाया, और जब होंठ तक लगाया सवाल फिर आया अंदर से। अर्जुन भी तो बैठा है अंदर, ये आधे से प्यास तो अब नहीं मरेगा, आधे घंटे के बाद मरेगा। मरा तूने तो एक काम कर, इसको तू डाल। अब ये डालूं कि ना डालूं, इस चक्कर में परेशान हुआ कि 9,770 रुपया लगाऊं या। बड़े कश्मकश थी, होंठ तक लाया, हैंडपंप तक लाया, नहीं हुआ। फिर आखिरी बोला देखा जाएगा यार, भगवान ने अगर दिया है ना गिलास तो डालने के लिए ही दिया होगा, नहीं तो देता ही नहीं। गिलास उठाया, भगवान का नाम लिया, लगा स्ट्रोक चलाने। 2 स्ट्रोक चलाए, 3 स्ट्रोक चलाए, 4 स्ट्रोक चलाए, पानी की एक बूंद नहीं आई। फिर देखा, कर दिया कांड। इससे बढ़िया तो देता ही नहीं आधा भी। अब ये जब खत्म हो गया अंदर से तो हैंडपंप के स्ट्रोक के ऊपर गिर पड़ा। जैसे ही गिरा स्ट्रोक चला, पानी निकल गया। अब सबसे पहले इसने क्या किया, खूब पिया, नहाया, झक गया अच्छे से। जो भी बॉटल्स कैरी कर रहा था साथ में, जिसमें भर सकता था पूरा भरा उसको। ऊंट को पिलाया, तल कर दिया, जाने लगा, रुक गया, वापस आया, ऊंट से उतरा, गिलास उठाया,